तो आइए आपको ले चलते हैं एक कल्पवासी के कैंप में कि कल्पवासी कैसे रह रहे हैं और कैसे जो उनकी पूजा पद्धति और साधना है। कैसे साल से आ रही हो मैया कल्पवासी? 14 साल हो गया। 14 साल? हाँ। तो ये तो वनवास पूरा हो गया राम जी का? हाँ हो गया, लेकिन ये तो 24 साल तक किया जाता वनवास। 24 साल करना होता है? हाँ, लेकिन भाग्य गंगा माई साथ दे गंगा मैया साथ दे। और दोनों टाइम नहाते हैं जी और एक टाइम खाते हैं जी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविदस्थले गले विलम्बे लम्बिताम्बुजंग तुंगमा डमड्डमड्डमड्डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडव तनोतु न शिव शिवम। दोस्तों, प्रयागराज आस्था का संगम तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा महत्व यहाँ पर कल्पवास का है। आखिर कल्पवास क्या है, वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे क्या है, सनातन संस्कृति से इसका जुड़ाव क्या है, ये सब जानकारियाँ आज स्वयं कल्पवासियों से मिलकर बातचीत कर कर आप तक पहुँचाएंगे। नई पीढ़ी के लिए बहुत खास हो जाता है कि कल्पवासियों को देखें, उनका दर्शन करें और साथ ही उनसे सीखें भी। ये एक त्याग की परंपरा है, साधना की परंपरा है और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जो 10 साल 15 साल 20 साल से लगातार कल्पवास कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए वास्तव में वंदनीय है, क्योंकि इस परंपरा को अभी भी वही आस्था और त्याग और समर्पण के साथ करते हैं। कल्पवास में क्या क्या त्याग और साधना होती है वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप सब देखिए कल्पवासियों की ये जो कैंप लगे हुए हैं, जो टेंट लगे हुए हैं, उसका दर्शन करिए। 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अगर यहाँ से देखेंगे तो लगातार ये कैंप ही कैंप है, लगातार लगे हुए हैं और ये अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं, सब कल्पवास कर रहे हैं। तो इसका वैज्ञानिक आधार बहुत बड़ा है। और क्यों ऐसा 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़कर, घर परिवार से नाता रिश्ता छोड़कर कल्पवास करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। तो वो जानेंगे कल्पवासियों से। कुछ जो बातें तर्क बातें हैं वो पंडा जी से भी बातचीत कराएंगे, वो भी बताएंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं एक कल्पवासी के कैंप में कि कल्पवासी कैसे रह रहे हैं और कैसे जो उनकी पूजा पद्धति और साधना है। कैंप में अंदर आएंगे तो यहाँ देखेंगे पूरा घर बसा हुआ है। एक घर, एक परिवार की तरह जो है ये पूरा बसा हुआ है। और अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है पूरे परिवार के लिए व्यवस्था है, यानी लेकिन सबसे ज़्यादा जो कल्पवासी हैं उनकी व्यवस्था है उनके लिए कि यहाँ पर उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हालांकि ये त्याग और समर्पण की भावना है, इसलिए त्याग और समर्पण करने यहाँ पर आते हैं। माता जी हैं, मुझे लग रहा कल्पवासी हैं, तो माता जी से बातचीत करेंगे। तो आ गए हैं माता जी के पास। माता जी कल्पवासी हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे संत, महात्मा, त्यागी, तपस्वी, सन्यासियों के इंटरव्यू तो किए हैं, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य है कि कल्पवासी माता जी के पास आए हुए हैं। तो माता जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। भैया क्या नाम है मैया? हमारा ललिता दुबे। जी जी। कहाँ से हैं मैया? हम बनारस से हैं। बनारस में कहीं गांव से, शहर से? नहीं, शहर से। अच्छा अच्छा। तो परिवार में कितने बच्चे हैं? कौन? हमारे 2 बेटे, 3 बेटियां, 2 बहुएं, 5 ठे का 8 ठे नाती पोता। अच्छा, सब हैं। तो भरा पूरा परिवार है। हाँ। अच्छा, तो कै साल से आ रही हो मैया कल्पवास? ये 14 साल हो गया। 14 साल? हाँ। तो ये तो वनवास पूरा हो गया राम जी का? हाँ हो गया, लेकिन ये तो 24 साल तक किया जाता वनवास। 24 साल करना होता है? हाँ, लेकिन भाग्य गंगा माई साथ दे, गंगा मैया साथ देती हैं। तब अच्छा। अब कहीं पति मर गया, कहीं पत्नी मर गए तो खंडित हो जाता था। कहने नाते बहुत भाग्यशाली वाले 24 साल पूरा कर पाते हैं। जी जी। तो जब संकल्प आपने लिया था शुरुआती दौर में, तो मन में क्या धारणा की थी? हम ये कि अब हमारे पशु प्राणी सब कुशल से हुए। हमारा बेटा के एक्सीडेंट हो गया रहा, एक हाथ नहीं है जी, पैर नहीं में राड पड़ा है। बहुत दुख की घटना रही, तो उसी की वजह से हमने संकल्प लिया गंगा माई है ये सही सलामत हो जाए, जिंदा रह जाए, तो हम आके जब तक जिए तब तक हम लौटा बाप के पेट पर। जी जी जी। तब से हम लौट रहे हैं भैया। तो मैया 14 साल पहले जब आती रही हैं, 14 साल से, तो उस समय तो व्यवस्थाएं बड़ी कम रही होंगी? बहुत कम रही, लेकिन तब हम सब जो अपने साधना से, और दोनों टाइम नहाते हैं जी, और एक टाइम खाते हैं जी, और एक टाइम फरहार करते हैं, सिंघाड़ा कांटा जी, और फल कुछ मिल गया। लगातार 1 महीने
करना होता है। हाँ, 1 महीना। जी जी जी। तो कई बार तो कड़ाके की भी बहुत ठंड पड़ जाती है। अरे जो महाकुंभ लगा रहा वो साल डेरा डंडा बह गया रहा, नान के बच्चे के लेके हम सब वही डेरे में बैठे रहे, बह रहे हैं। हाँ। लेकिन आप संकल्प जो है पूरा किया। पूरा किया भैया। जी। तो जैसे इसकी विधि आपने बताई कि 1 बार खाना होता है, प्रसाद लेना होता है और 2 समय संगम में स्नान करना होता है और अपना माला जपो, बैठ के माला जपते रहते हैं। जी। तो इसका वो आधार क्या, आध्यात्मिक वैज्ञानिक आधार कुछ है क्या? बहुत बड़ा है भैया। जी जी। ये त्याग धर्म ऐसा है कि हर तीर्थ से बड़ा त्याग है प्रयागराज। हाँ जी। और सब नदियों से अच्छी नदियाँ ही मानी जाती हैं, संगम मैया, गंगा मैया। जी जी। ये वजह से यहाँ से बहुत बड़ा धार्मिक स्थल ही है। हाँ। तो बच्चे ये नहीं कहते मैया कि अब बूढ़ी हो रही हो, कहाँ जाओगी, सफर कहाँ पाएगा तुमको? अरे बहुत लोग कहते हैं, वो क्या करें, लेकिन माई हमें बुलाए जाते हैं। अच्छा। और जब से हम संकल्प लिया भैया, हमारा बेटा सही हो गया। अच्छा। और चलने फिरने लायक हो गए। वो तो उनके 5 बच्चे हैं, 2 बेटा 3 बेटियाँ। जी जी। दोनों। तो ये सब गंगा मैया का आशीर्वाद है बस। जी। और किराए के घर पर रहते रहे। अच्छा। गंगा अपना मकान हो गया। अपना मकान हो गया। हमारे रजिस्ट्री ना भैया, झूठ की बात नहीं है, लेकिन हो गया। इसके बाद तो होगी। हाँ। हम भी आएंगे बनारस, आपके यहाँ आएंगे तो प्रसाद लेंगे, खाना ठीक है भैया, जब इच्छा हो तब आइए। तो मैया के नए घर पे आएंगे और रजिस्ट्री जब होगी तो वहाँ प्रसाद भी लेंगे। लेकिन देखिए मैया का भाव कितना है कि गंगा मैया जो है सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं और बड़े भाव से ये बता रही हैं कि प्रयागराज ऐसा स्थान है, तीर्थ स्थल है जहाँ पर कोई भी आता है निराश नहीं होता। मैया के पूरे काम। ये कष्ट हो गया, हमारी बहन का लड़का रहा भैया, आज 1.5 महीना हो गया, वह गुजर गया। वह साथ में आवत जात रहे, पूरा देखभाल नहीं करत रहे, लेकिन उन्हीं की वजह से कुछ विधि का विधान होता है मैया जी से, कुछ पता ना है क्या, ऐसा भगवान माई की नहीं गुजर गए। तो देखिए ये जीवन संरचना है और जीवन संरचना में कई बार उतार चढ़ाव आता है और मन कई बार ऐसा भावुक हो जाता है, दुखी हो जाता है कि वो अंतर मन में ही वो दुख का होता है, उसे कोई प्रकट नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ कि जी भैया हमारे बेटे की इसी दशा रही कि हम सब सोचे ना रहे कि पृथ्वी पर लात धरी है, समझे। और जौनपुर से हमने एम्बुलेंसर करके लेके गए, बहुत उठा से कि हाथ जोड़ के जल्दी लेके चला, ये देखो ये बेटा है छोटा। पहला खून इनका निकला, उसके बाद हमारा निकला। हम सब लगा के कम से कम 100 बॉटल खून चढ़ाए तब वो जिंदा हुए। ये वजह से हम ये सबसे ज़्यादा स्थान अच्छा मानते हैं। तो मैया को देखो बहुत बड़ी एक मतलब तपस्या थी जो पूर्ण हुई, जो मतलब असंभव लग रही थी, लेकिन वो मैया की गंगा मैया ने पूर्ण किया। तो आप आइए गंगा मैया के किनारे, तीरे संगम के किनारे, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मैं देख रहा हूँ परिवार में मैया तो आ गई हैं, पहला कल्प दिन है, लेकिन एक छोटे से बाल गोपाल भी हमको दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि मैया के साथ आ गए हैं। आ जाओ, आप मेरे साथ आओ। क्या नाम है आपका? काव्य दुबे। काव्य दुबे। काफी दुबे। काव्य काव्य। अच्छा वाह, कविता वाले ये काव्य हैं, काव्य दुबे हैं। इनका नाम जो है माता पिता ने बहुत अच्छे से रखा है जी। कै साल की उम्र हुई आपकी? 9 साल की। हाँ। मैं सोच रहा था कि आप बहुत धीमे बोलोगे, आपकी आवाज़ तो परशुराम जी जैसी है। नहीं? अरे बहुत तेज से बोला था काव्य ने। पढ़ाई किस क्लास में करते हो आप? पढ़ाई? हाँ, किस क्लास में हो? 4th में। हाँ। कै साल से आ रहे हो आप यहाँ? दादी है ना? हाँ। दादी के साथ कै साल से आ रहे हो? 9 साल से आ रहे हैं। नहीं तो जब जन्म लिया तभी आ गए क्या? हाँ, तब से आ रहे हैं। तब से आ रहे हो? हाँ। तो ठंड नहीं लगती थी? लगती थी, मम्मी पास अपने रहते थे, नहीं लगती थी। उस समय मम्मी ओढ़ा के रखती थी। ओढ़ा के रखती थी? हाँ। बड़ा सहेज के रखती थी। हाँ। कि काव्य को ठंडी ना लगे। हाँ। अच्छा, तो यहाँ जैसे आते हो दादी के साथ, हाँ। वहाँ घर में रहते हो, टीवी देखते हो, टेलीविजन देखते हो, वीडियो गेम खेलते हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ फिर कैसे रह लेते हो? यहाँ दादी के साथ रहते हैं, नहाना पड़ता है, दादी के साथ देखना पड़ता है दादी को। अच्छा। हाँ, तो दादी की चिंता सबसे ज्यादा तुम ही करते हो? दादी को देखना पड़ता है, दादी भोर में जाएंगी नहाने तो जाना पड़ता है कपड़ा देखने। अच्छा, तो तुम तो छोटे हो तो चले जाते हो, देख रेख कर लेते हो? हाँ। अच्छा, तो यहाँ दादी रहेंगी, आप रहोगे? हाँ, और मेरी बुआ रहेंगी। अच्छा, तो दादी की पूरी चिंता आपको करनी है?
हाँ। तो आप भी नहाते हो कि नहीं गंगा जी में? हाँ। आप भी नहाते हो? हाँ। अच्छा, तो 1 महीने पूरे रहोगे काबे? हाँ। अच्छा, तो मन लगा रहेगा यहाँ पे? हाँ। तो यहाँ जैसे एक ही टाइम तो दादी खाना खाती हैं, तो आप भी खाते हो एक ही टाइम? हाँ। खा लेते हो? हाँ, अच्छा। खाते हैं, नाश्ता वाश्ता भी करते अच्छा, हैं। जो प्रसाद अर्शाद बनता है वो खाते हो? हाँ। और पूजा में दादी के साथ बैठते हो? हाँ। अच्छा, तो ये देखिए काव्य हैं, छोटे से हैं, 9 साल की उम्र है, लेकिन ये भी अपनी दादी की तरह, जैसे दादी सीख रही हैं अपने सनातन संस्कृति का संस्कार, उसी तरह से काव्य भी सीख रहे हैं। तो ये नई पीढ़ी के बच्चों के लिए तो बहुत काव्य जो है प्रेरित करने वाले हैं कि जहाँ पर हमारे बच्चे आजकल टेलीविज़न, मोबाइल गेम और उससे अलग नहीं हो पाते, वहाँ छोटे से काव्य जो है 9 साल की उम्र में पूरे 1 महीने कल्पवास में अपनी दादी की सेवा करते हैं। तो अगर आप सब अपने बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार डालेंगे तो बच्चे 1 महीने मोबाइल से दूर रहेंगे और अपनी दादी की सेवा करेंगे। तो कल्पवास में काव्य का जो है उनको ज़रूर देखिएगा और उनकी वीडियो को लाइक भी करिएगा। इनकी बात जो है मीठी मीठी है, उनको भी बहुत अच्छे से दूर तक जो है पहुंचाइएगा। काव्य जैसे यहाँ पर आते हो, 1 महीने रहे हो, है ना, तो कुछ सीखा भी है, कुछ कविता, क्योंकि आपका नाम ही काव्य है, तो कविता, कुछ भक्ति का कुछ आता है? हाँ, शिव तांडव आता है। शिव तांडव? तो यहाँ तो तांडव मचा दोगे फिर आप। नहीं। तो बोलो फिर, शिव तांडव आता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविदस्थले गले विलंबे लंबितांबुजंग तुंगमा डमड्डमड्डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडव तनोतु न शिव शिवम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरत्तिगंत संतति प्रमोदमान से कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी को जित्ते गंबरे मन होदिमेति वस्तुनि। वाह, इन्होंने तो मानो लगा जैसे कि एकदम जो है भगवान शिव को प्रकट कर देंगे। इतने सुंदर शब्दों में, इतने सुंदर भाव में, बहुत सुंदर से जो है इन्होंने भाव से प्रस्तुत किया। तो देखिए, अगर बच्चों में संस्कार डालेंगे तो मोबाइल छोड़कर जो है वो शिव तांडव श्लोक भी जो है उसे भी याद करेंगे।